इसका एक ही इलाज है, सेल्फ लव ट्राई कर वैभव। मैंने कहा सेल्फ लव, आपको क्या लग रहा है मेरे को और कोई प्यार कर रहा है? मैं तो सर मैंने कहा सर मैं मैकेनिकल वाला हूँ, मैं तो जिंदा ही सेल्फ लव की वजह से हूँ। अगर मैं भी अपने आप को प्यार ना करूँ मैं तो कब का चला जाता। मैंने कहा सर आपको मैं अपनी डीप सीक्रेट बता रहा हूँ, मेरे को किस करने का मन करता है ना रात को, मैं खुद ही गर्दन में हाथ दे के आवाज़ें निकाल लेता हूँ। कहता क्या बात कर रहा है, ये तो मैं भी करता हूँ। मैं दिल्ली से आया हूँ। आज मुंबई वालों में मुझे भगवान दिख रहा है। हंस लेना देखो प्लीज। मेरी गांड फट जाएगी नहीं तो। देखो जिंदगी ना बहुत मुश्किल चल रही है। ये जो है ना सब अफवाहें हैं कि आर्टिस्ट की लाइफ होती है बड़ी ज़बरदस्त, फैंस बनते हैं, अलग देशों में घूमते हो, लड़कियां कपड़े फाड़ देती है, कच्चा ही फटे हैं 2 साल में। मैं तो बन भी नहीं रहा था यार, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आर्टिस्ट ये कॉमेडियन बनने का, क्योंकि कॉमेडियन बनने की चीज़ें जो चाहिए होती है वो मेरे पास कुछ भी नहीं है। ना पर्सनैलिटी है, ना मेरे पास एयर जॉर्डन है, ना मैं पंजाबी गाने में एंट्री लेता हूँ, ना मुझे ऑडियंस की बेइज्जती करनी आती है क्राउड वर्क के नाम पे, ना मैं इंस्टाग्राम पे बकचोदी करता हूँ कि मैं तो जिंदगी जी रहा हूँ, चाहे पीछे मैं डिप्रेशन में जॉइंट ही मार रहा हूँ। वो भी मेरे को आता नहीं है। ना मेरा कोई बड़ा प्रोड्यूसर मेरे पीछे लगा हुआ है कि चल जा बेटा तेरे को सपोर्ट करें, कोई भी नहीं है। चुटकुले है मेरे पास। ऐसे जोक सुना के कोई कॉमेडियन थोड़ी ना बन जाता है। वो तो आप लोगों की भी अगर नौकरी ना होती आप मेरे से अच्छा कर लेते। वो आपको अभी एहसास होगा, अभी आधा घंटा रुक जाओ। कोई बात ही नहीं है मेरे में। छोड़ दिया था मैंने परफॉर्म करना, 4-5 साल स्ट्रगल करी अच्छे से और फिर छोड़ दिया। अपने पास कुछ नहीं है। मैंने कहा ज़िंदगी यही है, सुबह उठो, ऑफिस जाओ, बॉस की गालियाँ खा के शाम को आ जाओ। 2020 में क्या हो गया, कोविड आ गया और थोड़े दिन बाद सुशांत सिंह की डेथ हो गई और एकदम से हाउ आउट पड़ा कि ये डिप्रेशन जो है एक बीमारी है, अगर आपको मरने का मन करता है तो आपको भी है, इसको सीरियसली लें। मैंने कहा साला मेरा तो रोज करता है। ये बीमारी है, मुझे पता नहीं था, मुझे तो लगा दुनिया ही मादर चौध है। सबको ही करता होगा। तो ऑफिस में एकदम वो हो गया कि वैभव तुम एचआर हो, तुम हमें सपोर्ट करो, हमें पता करना है कि कंपनी में किस किस को मेंटल हेल्थ इशू है, डिप्रेशन है। तो हमें पता करके बताओ। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने एक पोल बना दिया, प्लीज़ ओपन अप, मेंटल हेल्थ इज़ अ सीरियस इशू, दिस इज़ फ्रॉम आवर कंपनी साइड विल सपोर्ट यू एंड ये वो करके। मैंने भी यस कर दिया था, मेरे को भी था ही। कंपनी ने क्या करा, जिन्होंने भी यस टिक करा था ना सबको निकाल दिया। कहते ये ट्रिक क्वेश्चन था, हम एक्चुअली फायरिंग प्लान कर रहे थे। मैंने कहा सर मेरा तो मत करो, मैंने तो नमक खाया आपका। मैंने कहा मैं गलती से चला गया था सर, आप सीरियसली मत ले, मैं वीकेंड था, मैं चला गया था डिप्रेशन में, सारे जा रहे थे। आगे से नहीं जाऊंगा। कह रहा नहीं यार तुम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे, कंपनी की कहाँ से लोगे। वहाँ से निकाल दिया। लेकिन बहुत अच्छे थे, ऐसी बात नहीं है। अभी बेटी की शादी पे बुलाया था मेरे को जामनगर में। पनीर मैं ही सर्व कर रहा था। तो कुछ नहीं, नौकरी चली गई। फिर एक गर्लफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड तो क्या ही थी, मुझे ही लग रहा था है। कुछ खास नहीं, 3-4 बार हाथ मिला लिया था, हमें लगने लग गया कुछ है हमारे बीच में। मैं बड़ा सीरियस, मैंने कहा मैं तुम्हें भगवान से पहले चुनूंगा, पता है तुम्हें, अगर भगवान भी आ जाए तो उनके सामने भी मैं तुम्हें ही चुनूंगा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा साथ दूंगा, तुम्हें कभी भी सिगरेट पीनी होगी मैं लाइटर पकड़ के हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। मैंने कहा मैं चांद तारे तक। कह रही गांड तोड़ दूंगी इसके आगे बोला तो। तुमसे चुटकुले सुनाए नहीं जाते, नौकरी तुम्हारी है नहीं। मेल पे ब्लॉक करा उसने। होता भी नहीं है मेल पे ब्लॉक।
फिर मैंने गूगल पे भी 1 रुपये भेज के फिर कुछ नहीं, फिर वो भी छूट गया। सच बता रहा हूँ, पूरी दुनिया का दर्द एक तरफ और बंदी छोड़ के जाने का दर्द एक तरफ। कोई उसके बाद तो ख़त्म ही था। मैं फिर समझ नहीं आ रही क्या करूँ, तो मैं परफॉर्म करने लग गया। परफॉर्म भी ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को हंसाने में इंटरेस्टेड हूँ या आप कोई मेरे लिए ज़िंदगी में बदल पाओगे। आप लोग क्या, आपको खुद नहीं बदल पा रहे अपनी ज़िंदगी। मैं स्टैंड अप करता हूँ अपनी नौकरी ढूंढने के लिए, क्योंकि होता पता क्या है कि आप लोग अभी शो छूटेगा, बाकी आर्टिस्ट से आप कैसे मिलते हो, ओ यू आर वेरी गुड, यू नो, कैन आई हैव अ सेल्फी विद यू, यू आर अमेजिंग, कैन हैव योर इंस्टा हैंडल। मेरे साथ कुछ भी नहीं होता ऐसा। मेरे साथ लोग कंधे पे हाथ देते हैं कि भाई आपने हिम्मत नहीं हारनी। आपने लगे रहना है, आपने कुछ गलत नहीं करना अपने साथ। आप सीवी भेजो अपना, मैं देखता हूँ आपके लिए। बाकी आप नौकरी पे प्रोफाइल अपडेट रखो, कुछ ना कुछ देखना ज़रूर हो जाएगा। तो ये सब मेरी लाइफ में चल रहा था। और स्टैंड अप में आते भी मेरे 3-4 लोग हैं। आप लोगों को जैसे आज बुलाया ना हमने मिन्नतें करके, तो मेरे अंदर भी बहुत गिल्ट आ जाता है कि यार मैं ये सब क्यों ही कर रहा हूँ। तो ज़िंदगी वैसी बहुत मुश्किल होती है, बाकी घर वाले नहीं जीने देते। मैं घर जाता हूँ, मेरा बाप रजत शर्मा बन के बैठा होता है। वो आपकी अदालत लगाता, रात को 12 बजे इंटरोगेशन शुरू करता है। आप पर इल्ज़ाम है कि आप शराब पी के आए हैं, आप सिगरेट पी के आए हैं। मैंने शौक करने के पैसे भी तो होने चाहिए ना यार, कहाँ से करेंगे शराब सिगरेट। फिर आप बताओ कहाँ परफॉर्म करके आए, कितने लोग आए, कितने पैसे कमाए। अब पैसे तो आपको पता ही है कितने दिए आपने, है ना। उनको क्या बताओ, पैसे अभी भी दे के ही कर रहे हैं परफॉर्म। फिर वो आधी रात को चलो सुनाओ क्या सुना के आए हो। अब आधी रात को बाप को चुटकुला सुना रहा हूँ मैं। एक हाथी होता है, एक चींटी होती है। चींटी को हाथी का रिश्ता आता है। चींटी ने मना कर दिया, तो दूसरी वाली ने पूछा भाई मना क्यों कर दिया। तो पहले वाली बोलती कि भाई लड़के के दांत बाहर है। तो यही रिस्पॉन्स था, मतलब ना उन्हें हंसी आ रही है ना मुझे। पापा हैं वो, ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे मत कर, बच्चा है, डिमोरलाइज थोड़ी ना करना है। वो कह रहे नहीं बेटा तुझे परफॉर्म करना है, तू कर, मैं तेरे को नहीं रोकूंगा। मैं बस एक बार उन लोगों से मिलना चाहता हूँ जो इन पे हंस रहे हैं। मैं उनसे बस एक बार पूछूंगा कि आप अपने थोड़े बहुत हंसी मजाक के चक्कर में मेरे बच्चे की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। कह रहे बेटा फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है। मैंने कहा पापा फ्यूचर के बारे में सोचा होता कॉमेडी थोड़ी ना कर रहे होते। मैं कहा पापा सोने दो यार, मैं बहुत हो गया आज का। तो गालियाँ खा के मैं सोता हूँ, सुबह मम्मी आ जाती है उठाने के लिए, तूने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, क्या कर रहा है, अभी तक तो एमएनसी में जॉब करनी होनी थी, शादी हो जाती तेरी, 2 बच्चे हो जाते, अब हमारे वंश का क्या होगा। वंश है हमारा, टीपू सुल्तान के पोते लगते हम। सल्तनत है हमारी दिल्ली में, 2 BHK की सल्तनत। मैं भी टाल देता हूँ। मैंने कहा मैं एक्चुअली ना, मैं आजकल लिव इन चल रहा है, मैं लिव इन करना चाहता हूँ। तो पापा कहते क्या होता है लिव इन। मैंने कहा पापा ऐसे साथ में रहते हैं लड़का लड़की, फिर एक दूसरे को जानते हैं और पसंद आ जाते तो फिर शादी कर लेते हैं। कहते फिर तेरे से कौन करेगा, अगर किसी ने जान ही लिया तेरे को फिर तो बात ही ख़त्म हो गई ना। वो तो बेटा अच्छा हो, अरेंज चल रहा है, वो कर ले, अभी हमारे नाम से आ जाएगी कोई। शादी कितनी बड़ी बात है यार। मतलब मैडम नाम क्या आपका? नैनीता जी, एक बात बताइए, किसी लड़की को कन्विंस करना कि वो आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताए कितनी बड़ी बात है ना। मैं 10 साल से कॉमेडी कर रहा हूँ, मैं 4 लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहा कि मेरे 1 घंटे का साथ दे दे। आप बताओ, आप करोगे? वैसे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, देखो। ये ऐसी है, देखो मैम शो में मजे ले लेते हैं, बाकी आपने तो बाहर पता ही है, आपने भी नहीं बात करनी में। कितनी बड़ी बात है ना शादी। किसी लड़की को बोलना कि मैं आपके बुरे वक्त में आपका साथ दूंगा। मैं कैसे किसी को बोल सकता हूँ जबकि मुझे पता है कि मैं ही उसका बुरा वक्त हूँ।
मैं भागता हूँ घर से, मैंने कहा मारेंगे साले गालियाँ निकाल निकाल के। बाहर जा तो बाहर कोई बैठने की जगह नहीं है, ऑफिस मेरा है नहीं, स्टारबक्स बैठ नहीं सकते आप, तो 300 रुपये की कॉफ़ी पीनी पड़ती है उधर। तो मैं किसी मंदिर आश्रम में जाके बैठ जाता हूँ। वहाँ पता है क्या बढ़िया होता है, वहाँ पे 1-1:30 ना गरीबों के लिए खिचड़ी बटती है। तो मेरा लंच हो जाता है वहाँ पे। बट प्रॉब्लम पता क्या है, चौथे 5वें दिन आश्रम वाले भड़क जाते हैं मेरे से। कहते साले हम 10 साल से रह रहे हैं, इतनी कभी भक्ति हमने नहीं करी। 7-7 घंटा बंदा बैठ के मेडिटेशन कर रहा है। अब उनको क्या पता बंदा डिप्रेशन में बेंचो, जाने की जगह नहीं उसको कोई। वहाँ से बड़ा मुश्किल निकलो और फिर मैं जैकी श्रॉफ वाली हालत होती है मेरी बॉर्डर वाले, कब मैं अपने सपनों की उड़ान भरूंगा, कब मैं चुटकुले सुनाऊंगा, फिर मेरी वीडियो आएगी, मैं वायरल हो जाऊंगा। फिर ऐसे ही आते हैं 4-5 लोग, वो भी कॉर्पोरेट से फ्रस्ट्रेट होके, वो कहते हैं हंसा के दिखा मादरचोद, हंसा। हम बेंचो बॉस की गालियाँ खा के तू हंसा लेगा हमें, आ हंसा बहन के लोग, वो ऐसे वाले मोड में आते हैं। फिर रजत शर्मा, फिर वही साइकिल चलता रहता है। बेइज्जती अभी भी नहीं होती, पता है बेइज्जती कहाँ से शुरू होती है। मेरे घर वालों ने आसपास वालों को बताया नहीं हुआ कि ये कॉमेडी करता है। आसपास वाले रिश्तेदारों को बता रखा है बॉम्बे में जॉब कर रहा है। तो मैं घर 7-8 बजे तक जा ही नहीं सकता। एक दिन मैं चला गया, मेरा परफॉर्मेंस था नहीं कहीं पे, तो मैं गया और मम्मी ने खोला, कह रहे तू कैसे आ गया? मैंने कहा मेरा घर है, मैं कैसे ना आऊँ? कह रहे वो पड़ोसी बैठे हैं, उनको बता रखा है तू बॉम्बे में है। और मैं मैंने अब बॉम्बे कहाँ से जाऊँगा मैं अब? साले मैं गेट पे खड़ा हूँ। कह रहे मैं क्या बाहर ही खड़ा रहूँगा अब? कह रहे नहीं तो ऐसा कर, फिर से बेल बजा, मैं सरप्राइज होंगी कि अच्छा तू बॉम्बे से आ गया, फिर हम एक्टिंग करेंगे, फिर तू आ जियो। फिर मैंने दोबारा बेल बजाई, अरे वैभव तू आ गया, तूने बताया नहीं तू बॉम्बे से आ रहा है। वो सब गंदी एक्टिंग भैंचो एकता कपूर वाली। फिर मैं शॉर्ट्स में अंदर आ रहा हूँ, ना कोई लगेज है, पड़ोसी भी कह रहे हैं ये नौकरी वाले की हालत होती है, ये भैंचो कच्चे में आ रहा है, ना कोई लगेज ना लैपटॉप। तो वहाँ पे अलग जलील होता हूँ मैं। तो हमारी लाइफ है बड़ी मुश्किल। तो मैंने कहा क्या करें? तो लोगों ने बताया कि जब आप डिप्रेशन में हो ना, तो अपने आप तक मत रखो, लोगों को बताओ, उनको भी डिप्रेस करो। तो अब हमारी लाइफ में ये मैडम जैसी कोई लड़कियां तो है नहीं कि है ना एकदम खूबसूरत सी, ऐसा मज़ा आ जाए देख के, है ना, लिपस्टिक वगैरह लगाई, नेल पॉलिश बढ़िया एकदम एंथ्रिलिंग एक्सूबरेटिंग, कोई भी नहीं है। हमारी लाइफ में हमारे जैसे ही मैकेनिकल वाले लौंडे हैं, वो खुद डिप्रेशन में है, उनसे क्या ही बात करो। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन में ला लिया। अब रिंगटोन क्या लगा रखी उसने, दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। अब ये हेल्प करेगा डिप्रेशन में मतलब। फ़ोन उठाया, मैंने कहा और भाई क्या हाल चाल है? कह रहा बस भाई सांसें चल रही हैं। मैंने कहा रात हो गई, सो तो नहीं गया था? कह रहा कैसी बात कर रहा है यार, ये बेचैनी सोने का देती है। मैंने कहा कहाँ है आजकल? कह रहा देख जब तक बाप लात मार के घर से नहीं निकाल देता तब तक तो घर पे ही है, बाकी तुझे तो पता है कुत्तों का कोई ठिकाना होता नहीं है। मैंने कहा देख भाई मेरे को है ना ऐसा डिप्रेशन वगैरह लग रहा है, मुझे मरने का मन करता है, मुझे समझ नहीं आ रहा यार मैं क्या करूँ, मेरे को मुश्किल लग रहा है। कह रहा कैसी बात कर रहा है यार, तेरा भाई जिंदा है, बता कैसे करेगा? चूहे मारने वाली दवाई लेके आऊँ मैं, पेट्रोल से करेगा, रस्सी से? मैंने कहा तेरे मन में नहीं है मेरा दोस्त है मैं बचा लूँ? कह रहे यार तेरी ज़िंदगी मेरे को पता है, तू गंदे चुटकुले सुनाते हुए मरेगा, खुद भी टेंशन ले रहा है, लोगों को भी डिप्रेस करेगा। कह रहा है अब तेरे मन में आना तू कर ले। कह रहा है सच बताऊँ मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी सुसाइड करूँ, तेरा मैं देख लूँगा ना, मेरा हौसला हो जाएगा एक बार। कह रहा तू कर ले फिर मैं भी कर लूँगा। मैंने कहा साले मैं ट्यूटोरियल दे रहा हूँ यहाँ पे। मैंने कहा एक बार बैठ तो जा, सैटरडे कम से कम बैठ लेते हैं। सैटरडे बैठे अब हम, है ना, रॉयल स्टैग पे बैठे। कह रहा रुक मैं चेक करता हूँ तू डिप्रेशन में है या नहीं। ग्लास रखा उसने, आधा पानी भरा, कह रहे बता हाफ एम्प्टी हाफ फुल है। मैंने कहा देख भाई मेरे को तो परफेक्ट लग रहा है, बस दारू और आइस मिला दे मेरे को तो ठीक है। कह रहा पागल मैं चेक कर रहा था तू ऑप्टिमिस्टिक है पेसिमिस्टिक है। मैंने कहा इतना पढ़ा लिखा होता तेरे साथ थोड़ी ना होता फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा ये हो रहा है मेरे साथ। कह रहा देख यार ये स्टेज 4 डिप्रेशन है, उसको भी नहीं पता, वो भी मार रहा है मैंने कहा होता भी है कुछ ऐसा बना रहा है। कह रहा देख यार तेरे से बस का नहीं है, इसमें बहुत महंगा इलाज होता है, थेरेपी लेनी पड़ेगी, है ना, नरिशमेंट करना पड़ेगा अपना, तेरे को तो बोलना भी नहीं आता, और ऐसा डाइट वाइट का अच्छा ख्याल रखना है, अपनी टेक केयर करनी है, सेल्फ लव कर रहे, तेरे बस की नहीं है, तू सिगरेट शराब दबा के पी, जॉइंट फूक, एसिड कर, जो मन करे नशे कर,
मैंने कहा इससे क्या डिप्रेशन ठीक हो जाएगा? कह रहा नहीं, इससे और बड़ी बीमारी लग जाएगी, फिर डिप्रेशन फील नहीं होगा तेरे को। ठीक है मैडम, अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ ना, बस आप साथ देते रहना, जिंदगी ऐसी निकल जाएगी। तो कुछ नहीं, बस फिर मैंने कहा दोस्त छोड़ो यार, माँ बाप से बात करते हैं, तो सीरियस है लग रहा है मेरे को। मैं बाप के पास गया, मैंने कहा पापा मेरा ना ऐसा लग रहा है कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे मरने का मन कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। कहते बेटा सबसे पहले तो कराओ लाइफ इंश्योरेंस। कहते तुम्हारे जीते जी तो कोई सुख मिला नहीं। कम से कम मरने के बाद तो फायदा हो। कह रहे एक बात बताओ, वैसे ये पंखा है, इसमें ऐसा करो तुम चुन्नी से इसे लटका के दिखा दो, तुमसे 30,000 की नौकरी तो हो नहीं पा रही, तुम सुसाइड कर लोगे? अगर तुमने लटका दी, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मैं तुम्हारा बाप हूं बेटा। मैंने कहा बाप से कोई सिंपैथी नहीं मिल रही, बहुत हर्ट करा बाप ने। मैं मम्मी के पास गया, मम्मी मेरे को डिप्रेशन लग रहा है, मरने का मन करता है, बताओ क्या करूं मैं? कहती जब तू करेगा ना तो मुझे भी बता दियो, मैं भी कर लूँगी तेरे साथ, तेरे बाप ने बहुत तंग करा हुआ है, इसी बहाने कंपनी मिल जाएगी। मैंने कहा मम्मी ऐसा कमेटी नहीं डाल रहे हम। कहती ऐसा कर 15 मिनट रुक जा, मेरा अहिल्या ख़त्म हो जाए बस, फिर उसके बाद करेंगे। ये बहनचो सीरियल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सुसाइड से, ये तो हमारे घर में इज्जत है, ये लोग बहनचो डिप्रेशन के ओपन अप, पेरेंट सपोर्ट करेंगे। फिर ना किचन में गई और इनो का पैकेट ला के दे दिया। कहती जब पेट वगैरह में गैस हो जाती है ना तो ऐसे सर पे चढ़ जाती है ना, ऐसे सुसाइड वगैरह के ख्याल आते हैं, इनो खा लिया कर, इससे ठीक हो जाएगा। मैंने कहा मम्मी ये क्या कर, कह रही मेरे व्हाट्सएप पे आया था कि जिनको डिप्रेशन होता है ना उनको एसिडिटी होती है। मैंने कहा मम्मी वो एसिडिटी नहीं एंजाइटी होता है वो। मुझे मत समझा, मैं तेरी माँ हूँ, मेरे साथ इंग्लिश में मत ज़्यादा जबान लड़ाया कर। मैंने कहा मम्मी कुछ तो बता दो। कह रही ये ना ऐसा कर, ये अपने फ़ोटो रख ले अब तेरे पापा की और मेरी, जब भी तेरा मरने का मन करे हमें देख लिया कर। मैंने कहा तुम्हारी वजह से ही तो सुसाइड करने का मन कर रहा। ठीक है, तो फिर मैंने कहा मम्मी यार छोड़ो ये सब, थेरेपिस्ट के पास चलते हैं। थेरेपिस्ट आजकल बढ़िया चल रहा है, 2000 रुपये में सुंदर सी लड़की तुम्हारी प्रॉब्लम सुनती है। मैंने कहा देख सल्यूशन मिले ना मिले, देख के तो अच्छा ही लगेगा। तो मैं गया, मैंने देखा मेरी जैसे सिंपैथी से बात करने वाले लौंडे ऐसे बहुत सारे खड़े हुए थे वहाँ पे, जिनकी कोई बात ही नहीं डिप्रेशन की। एक बंदा मैथ्स में फेल हो गया, वो बैठा हो। फिर एक है ब्रेकअप हो गया जी। मैंने कहा ओहो क्यों छोड़ दिया उसने? कह रहा मैंने छोड़ दिया। तूने कैसे छोड़ दिया? तो कह रहा रिस्पेक्ट नहीं दे रही थी। मैंने कहा जो चाहिए वो तो दे रही थी ना। फिर मैं गया, अच्छा वो इतनी सुंदर, उसको देख के प्रॉब्लम ही भूल गया मैं। भाई वो देखा, मैं तो भूल ही गया। मैंने कहा कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही, आप बात करते रहो, बाकी ठीक ही हो जाऊंगा मैं। वॉयलिन बजने लग गया भैंसो मेरे पीछे। अच्छा मैं बता नहीं रहा, मुझे डर लग रहा है कि यार ये प्रॉब्लम सुन ले, पता नहीं बात ही ना करना बंद कर दे। हम इम्प्रेस करने वाले मोड में भी तो रहते हैं ना यार, कि मेरा तो लव इंटरेस्ट है वो। तो फिर कह रही यार 2 सेशन हो गए, कुछ तो बता दो। मैंने कहा कुछ नहीं मैडम, समझ नहीं आ रहा, मैं जॉब करूँ, ये स्टैंड अप जॉब में भी फेल हो गया, वहाँ पे भी नहीं कुछ नहीं बन रहा, स्टैंड अप करो उसमें भी कुछ नहीं हो रहा मेरा। तो उसने वो फिल्मों वाली लाइनें चिपका दी कि whenever there is a conflict between your heart and mind, you should always follow your heart. Sooner or later you'll find your way, you'll achieve your destination. मैंने 2 लाइन इंग्लिश बोली है, तालियां बजा दो इस पे प्लीज। तो फिर कुछ नहीं, मैंने कहा देखो आप ना बात ठीक कह रहे हो, लेकिन ना प्रॉब्लम मेरी आप समझे नहीं। मैंने सारी फिल्में देखी है, 3 इडियट्स, गली बॉय, ये अपना टाइम आएगा, शब्दों के ज्वाले से बेड़िया पिघलाएगा, वो मैंने देख लिया है। मेरी प्रॉब्लम कुछ और है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं स्टैंड अप में भी एवरेज ही हूँ। मैं वो भी अच्छा नहीं करता। मतलब यार हर बंदा जो क्रिकेट खेल रहा है वो सचिन थोड़ी ना बन रहा है, कोई स्कूल में पीटी टीचर भी तो है ना। अब ये बात उसको समझ नहीं आ रही कि यार ये तो इसका क्या जवाब दे। मेरे शब्दों के ज्वाले से मेट्रो का किराया तक नहीं निकल पा रहा, क्या समझाऊं मैं उसको। तो वो भी हैरान करी यार तुम ऐसा करो, नेगेटिव लग रहे हो काफ़ी, तुम ग्रेटिट्यूड डायरी लिखना शुरू कर दो। मैंने कहा ग्रेटिट्यूड होना भी तो चाहिए ना किसी चीज़ का, क्या 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 लिखूं, किस बात का ग्रेटिट्यूड? मेरी ज़िंदगी देखो सब कुछ तो बर्बाद हो गया। कैरी दैट यू हैव आईज, दैट यू हैव नोज, दैट यू हैव आर्म्स,
दैट यू कैन ब्रीथ। मैंने कहा बहुत ज़्यादा बेसिक सा नहीं हो गया ये? मैं कहा दिल्ली की हवा तो ग्रेटिट्यूड वाली भी नहीं है कि साला अच्छे से कर लिया, मर जाए बंदा। मैंने कहा करे क्या भाई इसका? तो कह रही तुम फिर ऐसा करो, रिफ्लेक्शन कर लो। फिर एक हफ्ता कह रही रिफ्लेक्शन करके आओ, फिर मुझे बताना कैसा लगा। तो मैं रिफ्लेक्शन करके आया एक हफ्ता। मैंने कहा मैडम कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, ये तो मैं और ही डिप्रेस हो गया अपने आप को देख देख के। कह रही कौन सी रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हो, क्या करा रिफ्लेक्शन में? मैंने कहा मैंने सारे मिरर्स ट्राई कर लिए। मैंने कहा मैं तो आप मैंने कहा मैं तो ऑब्जर्वेशंस भी बता सकता हूँ। कॉनकेव मिरर में बनती है रियल और इन्वर्टेड, कॉन्वेक्स में बनती है वर्चुअल डिमिनिश्ड इरेक्ट, और मैंने कहा प्लेन मिरर का तो आपको पता ही है। कह रही है कौन सी रिफ्लेक्शन करके आ रहे हो? मैंने कहा आप कौन सी वाली समझ रहे थे? कह रही मैं थॉट्स लिखने को बोली थी। मैंने कहा आपसे बोला नहीं जा रहा ये, आपको पढ़ा लिखा लग रहा हो कि मेरे को समझ में आएगा? ये भैंचोद ये इंग्लिश वाले तुम समझ नहीं आता, डायरेक्ट बोलो ना, थॉट्स लिखो, रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो कह रही यार तुम्हारा ना ज़्यादा ही बुरा हाल है, तुम अफर्मेशन से ही शुरू करो। अफर्मेशन जानते हो क्या होता है? मैंने कहा नहीं, ये तो पहली बार ही सुन रहा हूँ मैं। तो कह रही अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाओ कि आई एम वेरी गुड, आई कैन डू एनीथिंग, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग, आई एम द मोस्ट पावरफुल मैन। ये वो ऐसे करके अपने आप को हर रोज़ सुबह ना पंप अप करा करो, मोटिवेट करा करो कि तुम अच्छा हो, तुम कर लोगे। तो मैं ठीक है, मैं करके आता हूँ। तो मैंने करना शुरू करा, आई एम द मोस्ट हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड। ये पहली हंसर है देखो। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, मुझे हो जाएगा फिर। आई कैन डू एनी थिंग, आई एम द बेस्ट कमेडियन इन द वर्ल्ड। तो ना मेरे को भी यही फीलिंग आई जो आपको आ रही है अभी। मैंने उससे जाके पूछा, मैंने कहा देखो मैं ना थोड़ा सा धार्मिक भी हूँ, मैं ना इतना झूठ बोलूँगा ना सुबह सुबह पाप और चढ़ जाएगा मेरे को। मैंने कहा मैडम कुछ और है तो बता दो, मेरे को समझ नहीं आ रहा। कह रही तुम ऐसा करो साउंड हीलिंग के लिए चले जाओ, शायद उससे फ़र्क पड़े। साउंड हीलिंग करवाइए किसी ने। साउंड हीलिंग मैं बताता हूँ क्या होता है। एक लेडी होती है, वो आपको लिटा देती है योगा मैट पे। सारे काम लेडीज़ का ही है डिप्रेशन का, देती भी है ठीक भी यही करती है। योगा मैट पे मेरे को लिटा दिया और बहुत बढ़िया सा म्यूज़िक, फ्लूट, गोंग, एकदम बुद्धिस्ट टाइप इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक बजा दिया। और कह रही टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड लेट गो, सोना वाला एकदम परफ्यूम लगा के ना। 10 मिनट में मेरे को नींद आ गई। घंटे बाद उसने कंधे में हाथ दिया कि हो गया सेशन, सो ही गए तुम तो, उठो। कह रही लाओ 2000 रुपये। अच्छा मैं पर्स कैरी नहीं करता, मेरा फ़ोन निकाला मैंने और पेटीएम ऑफ हो गया, बैटरी मतलब थी नहीं। तो मैंने कहा सॉरी मैम, मेरा पेटीएम अभी मैं दे नहीं पाऊँगा, फ़ोन ऑफ है, मैं नेक्स्ट टाइम पे कर देता हूँ। तो एकदम भड़क गई, कह रही हाउ डे यू, मतलब अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं होते तुम इतनी थेरेपी महंगी लेने कैसे आ जाते हो? दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट द वे, दिस इज सो एक्सपेंसिव थेरेपीज, इफ यू कैनॉट अफोर्ड हाउ कैन यू कम टू आवर सेशंस लाइक दिस। मैंने कहा मैडम देखो आप 2000 रुपये तो लेट गो कर नहीं पा रहे। मुझे आपने बोल दिया 20-20 साल की अपनी प्रॉब्लम लेट गो कर दो, छोड़ो। मैंने कहा मैं उसके बाद वापस गया थेरेपिस्ट के पास। मैंने कहा देखो कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। कह रही अच्छा वह बताओ विजन क्या है तुम्हारा? मैंने कहा लेफ्ट का -4, राइट का -4.5। कह रही यार तुम्हारे से इंटेलेक्चुअल बात ही नहीं कर सकते। तुम रहने दो। फादर के साथ कैसा रिलेशनशिप है? मैं फादर का वही जैसा होता है, दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करते। कह रही नाउ आई गॉट इट, यू हैव इनकम्प्लीशन विद योर फादर, यू हैव द प्रॉब्लम विद द रिलेशनशिप विद योर डैड। अपने फादर को आई लव यू बोलो। मैंने कहा आपकी कोई फ्रेंड वगैरह है तो बुलवा लो, देखो ये फादर वादर। मैंने कहा बहुत मुश्किल काम है, मैं नहीं कर पाऊंगा। कह रही यही है बस, ये कर लिया तो सब ठीक हो जाएगा। मैं फादर के पास गया सुबह सुबह, वो अखबार पढ़ रहे, बोला भी नहीं जा रहा। मैंने ऐसी आई लव यू, आई लव। क्या हो गया? गाड़ी ठोक के आया क्या? क्या पैसे चाहिए क्या? क्या नशे करके आया क्या? पुलिस ने पकड़ा? क्या हो गया? क्या बोल रहा है ये? अच्छा उनको भी हैरान हो गया ना, आज तक किसी ने बोला ही नहीं आई लव यू। मम्मी ने नहीं बोला और कोई क्या बोलेगा।
मैंने कहा कुछ नहीं पापा, आपने हमारे लिए इतना सब कुछ करा है बचपन से, मैंने आपको कभी थैंक नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं शो करा, बहुत अपने हमारे लिए करा है, रियली लव यू। अब पापा शौक, कह रहे कोई बात नहीं बेटा जाओ। उनको आई लव यू टू कहाँ बोलना आता है, कोई बात नहीं जाओ। तो अब मैं कमरे में बैठा, वो आ गए कि वह तू कह रहा था ना हम तेरे को कॉमेडी में सपोर्ट नहीं करते, तू हमसे सपोर्ट चाहता है। मैंने कहा हाँ पापा। कह रहे अब से हम तेरे को सपोर्ट करेंगे। मैंने कहा थैंक यू पापा। मैंने कहा फिर वो जो नौकरी की आप बात कह रहे थे, नौकरी अब रहने दे। कह रहे नहीं बेटा, पहली तारीख को जो तनख्वाह आ जाती है उससे ही तो घर चलना होता है, वो तो देखो ढूंढते ही रहो ना साथ में। मैंने कहा ठीक है फिर नौकरी ढूंढता हूँ, लेकिन वो जो शादी की बात कह रहे हैं वो तो कम से कम छोड़ देता हूँ। कह रहे नहीं बेटा, अभी तुम्हारी उम्र निकल जाएगी, इसके बाद तो कोई तुम्हें मिलेगी भी नहीं, यही उम्र है बेटा शादी की, शादी तो देखो करनी है। मैंने कहा ये उम्र में भी मेरे को कोई नहीं मिल रही वैसे। फिर मैंने कहा जो आप कह रहे हो IAS की तैयारी वो छोड़ दूँ मैं जो कर रहा हूँ। कह रहे नहीं बेटा, वो तो 32 तक ही दे सकते हो ना, उसके कितने साल बचे हैं, वो तो करनी है। मैं बहनचोद मैं क्यों ही अब आपके पास, ये तो बहनचोद अच्छा था, बात ही नहीं चल रही थी हमारे बीच में। ये थेरेपिस्ट ने, मैं उसके बाद वापस गया, मैंने मैं बहुत देखो क्लब गया हूँ, मैंने कहा आप ना चूतिया बना रहे हो मेरा, ये कोई सोल्यूशन आपका वर्क नहीं कर रहा है, ये फादर वाला तो बिल्कुल ही डिजास्टर था, आपके पास कोई सोल्यूशन है तो बताओ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। कहती वैभव ऑनेस्टली बताऊँ, तुम्हारे साथ सेशन कर करके ना थोड़ा बहुत तो डिप्रेशन मेरे को भी आ रहा है। जो हमारे क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं ना, हम उनको साइकेट्रिस्ट के पास भेजते हैं, तुम साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ। मैं साइकेट्रिस्ट के पास चला गया, उसने पूछा क्या हो गया। मैंने कहा देखो सर, मैं कंप्यूटर साइंस करना चाहता था, मेरी रैंक अच्छी नहीं आई, मेरे को मैकेनिकल मिल गई, मैं 4 साल लॉन्डो के बीच में परेशान रहा, फिर मेरी जॉब लगी है वो भी लेबर वाली है, उसमें भी कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा मैं स्टैंड अप करूँ, उसमें भी मेरा कुछ नहीं बन रहा। तो मुझे लगा कि बताएगा दिस इज़ क्रॉनिक डिप्रेशन, मिड लाइफ क्राइसिस। नहीं, कह रहा कितने पैसे कमा लेते हो महीने के। मैंने कहा कमा लेता हूँ 30-40 हज़ार कमा लेता था। कह रहा यार कर लो फिर, क्या दिक्कत है। कहता हम यहाँ पे कौन सा खुशी से बैठे पागलों के बीच में, हमें खुद सर्जन बनना था। हमारी रैंक अच्छी नहीं आई। सच बताओ यार, इस बात का डिप्रेशन तो मेरे को भी है। साला कुछ नहीं बचता, सुबह शाम पागलों को देखो, शाम को खुद पागलों वाली हालत हो जाती है। सर्जन 1.5 करोड़ कमाता है साला, हमारा 5 लाख नहीं बन रहा। इसका एक ही इलाज है, सेल्फ लव ट्राई कर वैभव। मैंने कहा सेल्फ लव, आपको क्या लग रहा है मेरे को और कोई प्यार कर रहा है? मैं तो सर मैंने कहा सर मैं मैकेनिकल वाला हूँ, मैं तो जिंदा ही सेल्फ लव की वजह से हूँ। अगर मैं भी अपने आप को प्यार ना करूँ मैं तो कब का चला जाता। मैंने कहा सर आपको मैं अपनी डीप सीक्रेट बता रहा हूँ, मेरे को किस करने का मन करता है ना, रात को मैं खुद ही गर्दन में हाथ दे के आवाज़ें निकाल लेता हूँ। कहता क्या बात कर रहा है, ये तो मैं भी करता हूँ। कह रहे नेचर के साथ टाइम स्पेंड करके देख, घूम फिर। मैंने कहा करा था, मैंने सनसेट पॉइंट पे गया, सनसेट हो रहा था, उसके साथ मैं भी जाने वाला था नीचे, तो आसपास लोगों ने पकड़ लिया साला और मारा कि बहनचोद यहाँ पे आके तुम मरते हो, हमारा मूड खराब कर रहा है। मैंने कहा आपको पता भी है मेरे कितने गंदे ख्याल आते हैं। मैंने कहा सर आपके मन में ख्याल आता है कि पानी पीना है, तो आप क्या करते हो, फ्रिज में जाते हो, खोलते हो, बॉटल निकाल के ग्लास में डाल के पानी पी लेते हो। मेरे पता है क्या थॉट्स आते हैं, जैसे मुझे प्यास लग रही है, वैभव प्यास लग रही है, छोड़ क्या करेगा पानी पी के, फिर मूत आ जाएगी, फिर मूतने उठेगा, फिर प्यास लग जाएगी। बचपन से यही सब तो कर रहा है ना, कोई खुशी मिली है इसमें? छोड़ के देख पानी, देखते क्या होता है, देख छोड़ के देख। मैंने कहा ऐसे ख्याल आ रहे हैं मेरे पास। कह रहा फिर तो मामला ख़राब ही है। इसका फिर वैभव एक ही इलाज है, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअल हो जा और कोई रास्ता नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा,